प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर से मैं आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में ही बात करूँगा आपसे। और आप सभी जानते हैं कि इस घटना से आ, हम सब बहुत दुखी हैं और बहुत सारे मसीह लोग दुखी हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये कि जल्दी ही आप लोगों को एक गुड न्यूज़ मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी। परमेश्वर एक अच्छा काम करेगा आप सबके बीच में। जिस तरह से परमेश्वर के दास की नाम धराई हुई है, उनकी बदनामी हुई है, तो परमेश्वर उनकी इज्जत को ही बढ़ाएगा। आप सभी प्रार्थना करते रहें। प्रयास जारी है, कार्रवाई जारी है। और अभी सारे सबूत, डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो और प्रभु दास की रिहाई हो सके। सो आप सभी प्रार्थना करें। और एक बात जो मैं ख़ास आप सभी से कहना चाहता हूँ ये कि आप सभी जानते हैं कि विजेंद्र सिंह जी को पकड़वाने में, उनको फंसवाने में, उनको यहाँ तक ले आने में, जेल में डलवाने में उनके अपने लोगों का बहुत ही हाथ रहा था। ठीक है। और बहुत सारे बिशप, पास्टर, विश्वासी। ठीक है। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई कि लोग सच्चाई को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। अभी भी जिस बिशप ने उसे उनके खिलाफ़ में खड़ा था, जो पास्टर के खिलाफ़ में खड़ा था, जो विश्वासियों के खिलाफ़ में खड़े थे, फिर भी अभी उनके साथ कलीसिया में जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए भैया कि आप सांप के बीच में रह रहे हो। आप सभी जिन्होंने उनको नहीं छोड़ा, आपको कहाँ छोड़ देंगे। आप सावधान रहिए। आपको ऐसी कलीसिया से बाहर निकल जाना चाहिए। आपको ऐसे लोगों से निकलना चाहिए। अंधकार से बाहर निकलिए, अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी को हटाइए और सच्चाई को जानिए। क्योंकि जिनको आप परमेश्वर के दास बोल रहे हो, दास नहीं है, सही मैंने वो सांप हैं। अगर मैं कहूँ तो ये कि इब्लिस ने उनको खड़ा किया, शैतान उनको खड़ा किया अपने काम के लिए। ठीक है। आप ये ध्यान रखें, शैतान खुद तो काम करता ही है, लेकिन अपने काम करवाने के लिए अपने लोग भी खड़े करता है। ठीक है। बहुत सारे मसीह लोग खड़ा कर देता है। जिस तरह कि यीशु मसीह को पकड़वाने में उसने यहूदा का इस्तेमाल किया। ठीक है। आप सभी जानते हैं यहूदा स्कृति को इस्तेमाल किया गया। उसी तरह आज भी परमेश्वर के दासों को गिराने के लिए, फंसाने के लिए पर जो है शैतान बहुत से पास्टरों को, बिशप को खरीद लेता है वो। ठीक है। और आप सभी इसके लिए प्रार्थना करते रहें। हालांकि थोड़ी सी तकलीफ़ तो है कि परमेश्वर दास अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कलीसिया बिल्कुल वैसे ही आ रही है। सभी लोग बिल्कुल प्रार्थना में आ रहे हैं, संगति में आ रहे हैं और परमेश्वर का काम आगे बढ़ रहा है। सभी लोग आनंदित हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु काम बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो घटना हुई है विजेंद्र सिंह को अंदर कराने में, इनका विरोधियों का, मसीह विरोधियों का, जो मसीह में है, उनका ये प्लान था कि अगर हम इनको फंसा देंगे, अंदर करा देंगे तो शायद सारा काम खराब हो जाएगा, सारे लोग हमारे पास आ जाएंगे। पर उल्टा होता है भैया। सिंपल सी बात है, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया हो उन्हें, उसे कौन गिराएगा। जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल करना, उसे कौन गिरा पाएगा। तो ये इंसान की गंदी सोच होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप ध्यान रखें, परमेश्वर ने जिससे जो काम लेना है उसे ले रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप सभी सावधान रहिए, ऐसे लोगों को पहचानिए। ठीक है। बहुत से लोग आज बिशप, अपने आप को बिशप बोलते हैं, पर वो सही मायने में शैतान के लिए काम कर रहे होते हैं। अब ध्यान रखें, बहुत सारे जो अपने आप को आज पास्टर बोलते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे शैतान के लिए काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी हैं जो अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, लेकिन वो शैतान के लिए काम कर रहे होते हैं। आपने पहचानना है। कुछ लोगों का ईश्वर पैसा है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों का ईश्वर पैसा है, उनके लिए यीशु मसीह कोई मायने नहीं रखता। अब ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों की सेवकाई से, पैसों की सेवकाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों की सेवकाई, बड़ी बड़ी बड़े बड़े महंगे कपड़ों की सेवकाई है। ये पहचान होती है उसकी। सो आप सभी समझदार बने, आप इसी को पहचानिए। और जो लोग ऐसे कलीसिया में जाते हैं वहाँ से निकलिए। आप सभी सच्चाई को जानिए, सच्चाई के साथ चलें। ठीक है। और अभी जल्दी ही पूरा मसीह समाज प्रार्थना कर रहा है और हर प्रयास जारी है, हर संभव कोशिश जारी है। परमेश्वर ने चाहा तो जल्दी आपके बीच में एक जो है कि जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी परमेश्वर की ओर से। प्रभु अद्भुत काम करेगा और एक बड़ा, जिसे बोलते हैं, काम यीशु मसीह का होगा दोबारा फिर से। क्योंकि परमेश्वर
सब कुछ जानता है और उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बहुत सारे लोग, इतने मसीह लोग प्रार्थना कर रहे हैं रात दिन। परमेश्वर ज़रूर दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुनेगा और एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सभी प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर दास की रिहाई हो सके और एक बड़ा चमत्कार होने पाए, और सारे विरोधी, चाहे वो अन्य जाति हों चाहे वो मसीह लोग, सबको लज्जित होना पड़े, उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। और मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि आप ध्यान रखें, भूले नहीं, परमेश्वर भी नहीं भूला है। जिन जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया, दुष्टता की है, उन सबको परमेश्वर बहुत बुरी तरह मारेगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, जिन जिन लोगों ने साजिश की है, जिन जिन लोगों ने इतने घिनौने काम किए हैं, क्योंकि अगर आप मसीह होते तो ऐसे काम कभी नहीं करते, क्योंकि एक मसीह बंदा हमेशा बुराइयों को छुपाता है, पाप को ढांपता है और कमियों को इग्नोर करता है। लेकिन आपने ये सबूत दिया कि आप मसीह में नहीं हैं, आप सिर्फ नाम के मसीह हैं, आप गद्दार मसीह हैं। ठीक है, सो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आप सभी प्रार्थना करते रहें और प्रभु का बड़ा काम होने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।